अगला सीन कॉलेज में दिखाया जाता है कि दोनों बहनें बैठे होते हैं और रिक्शे वाले जैसे ही एंट्री लेता है तो लड़की इस पर भड़क जाती है। तो रिक्शे वाला कहता है कि कोमल बाजी को स्कूल से घर छोड़ने गया था और रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। फिर लड़की कहती है कि झूठ ना बोलो, कोमल को ड्राइव करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, फिर तुम दूसरी सवारी के चक्कर में हमें लेट करवाते हो। तुम्हारा तो खैर नहीं, आज अब्बा से तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ, जब तुम्हारे महीने की सैलरी कट जाएंगी तभी तुम्हें पता चलेगा। तो रिक्शे वाला कहता है बहन माफ करवा दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगली सीन में दिखाया जाता है कि लड़की शरबत पीने के लिए रिक्शे वाले को रोकती है तो इसका दूसरी बहन कहती है कि अब्बा ने सख्ती से मना किया है और तुम शरबत पीने के लिए उतर रही हो। तो ये लड़की जवाब देती है कि अब्बा ने इन्हें कहा है कि प्यास से मर जाओ मगर कुछ रास्ते में न पियो, और वापस रिक्शे वाले को कहती है और हाँ अगर तुमने अब्बा को शिकायत लगा दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अगली सीन में दिखाया जाता है कि लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आ गई और बाप थोड़ा परेशान होता है और बेटियां खुश होती है। और इसमें लड़की चाय लेकर बाहर आती है और सलाम करती है। लड़का लड़की की तरफ देखता है, लड़की जब लड़के की तरफ देखती है तो शर्मा जाती है और नजर झुकाती है। डांस इसको देखती है, बहन एक दूसरे को टच करती है तो फिर फाइजा की बहन चाय देती है। तो ससुर कहता है कि आपकी बेटी हमें देखती ही पसंद आ गई थी, और कहता है कि दानिश यानी फाइजा के होने वाले शौहर का कहना था कि कुछ देर के लिए अगर इन दोनों को अकेला बिठाया जाए तो ये एक दूसरे के हाल व हाल से खबर हो जाएंगी। और कहता है कि आपने मेरी बात माइंड नहीं की ना। तो बाप के चेहरे से परेशानी नजर आती है मगर दिल पर पत्थर रखकर कहता है इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो होने वाले शौहर है फाइजा की। तो बाप कहता है कि जी जी जरूर, और अपनी बेटी को कहता है कि जा दानिश को अपना घर दिखा दो। तो फाइजा की छोटी बहन दानिश को कमरे में लाती है तो दानिश कहने लग जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने माइंड नहीं किया होगा। फाइजा जवाब देती हुई कहती है कि किस बात का। तो दानिश कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात करना चाहता था। तो फाइजा जवाब देती हुई कहती है कि जब अब्बू ने इजाज़त दी तो मैं क्या एतराज़ करूं। दानिश कहता है कि अगर आपके अब्बू इजाज़त नहीं देते तो आप नहीं आते। फाइजा जवाब देती है नहीं, और कहती है कि मेरे अब्बू का रजामंदी सबसे अहम है। और कुछ देर के बाद वो दोनों कमरे से बाहर आते हैं। फिर दानिश के अब्बा फाइजा की तारीफ करता है और इस दौरान आयशा की एंट्री होती है। तो फाइजा की सास कहती है कि हमें चलना चाहिए तो खड़ी हो जाते हैं। तो आयशा कहती है कि क्या बात हुई, मैं तो अभी आई हूँ और आप लोग चल पड़े, अभी तो मुझे जीजू का इंटरव्यू भी लेना था। दानिश जवाब देता है कि हम कब के आए हैं, आप अभी आए। तो दानिश के अब्बा कहता है कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी इंटरव्यू कर लेना, और चले जाते हैं। फिर फाइजा की बहन फाइजा को चिढ़ाती हुई और हंसी मजाक करती हुई नजर आते हैं। तो इधर दानिश के अब्बा दानिश से सवाल करता है कि तुम्हें फाइजा क्यों पसंद नहीं आई। अम्मा अपने पति को समझाती हुई कहती है कि पसंद नहीं आई तो इस पर जोर न दे। परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं उसके अब्बा को क्या जवाब दूंगा। बीवी इसको समझाती हुई कहती है आप परेशान न हो, दानिश मुझसे एकदम से ही निकालता है बात, फाइजा से नहीं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। तो बाप और परेशान हो जाता है मगर दानिश की अम्मी अपनी पति को समझाती हुई कहती है कि हम लड़के देखने के लिए गई थी, न कि रिश्ता पक्का करने के लिए गई थी। तो सुबह दानिश के अबू फाइजा के अबू से मिलने आता है। तो फाइजा के अबू हालात का जायजा करते हुए पूछता है कि क्या हाल है मियाँ, कैसे आना हुआ। तो दानिश के अबू जवाब देते हुए कहता है कि बात कुछ ऐसी थी जो मुझे खुद आना पड़ा, और ये बात फोन पर भी नहीं हो सकती थी। तो दानिश के अब्बा दिल कर फाइजा के अबू को सारा बात बताता है। तो फाइजा के अबू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ आयशा और उसकी बीएफ फाइजा की शादी की बातें करती हुई नजर आती है। आयशा अपनी बीएफ को कहती है कि फाइजा की शादी के बाद हम दोनों शादी करेंगे। दूसरी तरफ फाइजा के अबू जब घर वापस आता है तो फाइजा के खाले इसको खामोश देखती है। तो खाले सवाल करती है कि आप क्यों खामोश हो भाई। तो फाइजा के अबू जवाब देता है कि लड़के वाले यही कुछ कह रही है। तो खाले के पति ये बात सुनकर जज्बाती वो हो जाता है और कहता है कि कोई मजाक
है क्या? तो फाइजा के अबू कहता है कि मजाक तो किस्मत हमारे साथ कर रही है। फाइजा के अबू कह रहा है कि मैं इस काम को अपनी जिंदगी में करना चाहता हूँ, मगर इतने ही रुकावटें आ रही है।